नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज बात करेंगे बीजेपी की नवीन टीम की। जी हां, बीजेपी ने अपनी नई लिस्ट तैयार कर ली है। संगठन में जो पद दिए जाने थे उसका ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो गया है और ये टीम पूरी तरीके से नितिन नवीन की टीम है। कम से कम इन नामों को पढ़कर तो यही समझा जा सकता है। 7 महीने बीत चुके हैं नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए। 7 महीने भारतीय जनता पार्टी को लगे नई टीम बनाने में और जो नई टीम अब सामने आई है वो फ्रेश नजर आ रही है। कुछ पुराने नाम इसमें जरूर रिपीट किए गए हैं, लेकिन ज्यादातर नए नामों को तरजीह दी गई है। इसमें अनुभव और युवा शक्ति का मेल किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश का भी ख्याल रखा गया है तो महिलाओं का भी ख्याल रखा गया है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ चुनावों के दौरान ही 33% महिला आरक्षण की बात बीजेपी नहीं कर रही है, बल्कि अगर संगठन में बदलाव करने हो या संगठन में महत्वपूर्ण पद देने हो तो उसमें भी महिलाओं को तरजीह दी जा रही है। तो आइए एक एक करके आपको बताती हूँ कि बीजेपी की नवीन टीम में या नवीन टीम के नामों में क्या खासियत है और किन बातों को ध्यान में रखकर चुना गया है। सबसे पहले 2 बड़े नाम जिनको रिपीट किया गया है वो है विनोद तावड़े और सुनील बंसल। इनको रिपीट किया गया है। बीएल संतोष को भी रिपीट किया गया है। वसुंधरा राजे को भी रिपीट किया गया है। तो नया नाम स्मृति ईरानी के तौर पर आप देख रहे हैं, नया नाम हरीश द्विवेदी के तौर पर आप देख रहे हैं। अब ये नाम कैसे तय हुए हैं, इस टीम में क्या क्या बड़ी बातें हैं, आइए फटाफट से आपको बताती हूँ। सबसे पहले आइए इस तरफ ध्यान दे लेते हैं कि इस लिस्ट में क्या नया है और किन नए नामों को तरजीह दी गई है और किस बिना पर तरजीह दी गई है। सबसे बड़ा नाम स्मृति ईरानी का है। ये माना जा रहा था कि स्मृति ईरानी को नवीन टीम में जगह मिलेगी क्योंकि इससे नवीन टीम को यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नई टीम को, संगठन को एक आक्रामक चेहरा मिलेगा। तो स्मृति ईरानी चूंकि बहुत शानदार कैंपेन करती हैं, आक्रामक अंदाज में कैंपेन करती हैं, जिस प्रदेश में कैंपेन करती हैं उस प्रदेश की भाषा बोलना जानती हैं। स्मृति ईरानी राहुल गांधी को अमेठी से हरा चुकी हैं और आंदोलन अगर कोई हो या प्रदर्शन कोई हो तो बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेने वाले नेताओं में से एक है। तो स्मृति ईरानी को जगह दी गई है, उनको महामंत्री बनाया गया है। हिमांग जोशी की बात करें तो ये एक नया नाम है। वडोदरा से भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं और इनको क्या बनाया गया है, युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। गुजरात से आते हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी ये होगी कि युवाओं को पार्टी के नजदीक लेकर आना है, बीजेपी के नजदीक लेकर आना है। विप्लव देव एक नाम है, विप्लव देव को भी जगह दी गई है। विप्लव देव क्यों चुने गए हैं तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि बंगाल चुनाव में इन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई। बंगाल चुनाव में एक महत्वपूर्ण फेस के तौर पर इनको देखा गया, इसलिए उसका रिवॉर्ड विप्लव देव को दिया गया है। सतीश पुनिया एक नाम है जो कि राजस्थान से आते हैं। इनको क्यों इस लिस्ट में जगह दी गई है, चूंकि ये जाट फेस हैं राजस्थान के। इसके साथ ही साथ हरीश द्विवेदी जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, बस्ती जिले से आते हैं। हालांकि अब वो एमपी नहीं है, बस्ती से चुनाव हार गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनका जुड़ाव लगातार, उनकी जो छवि है उसकी वजह से हरीश द्विवेदी को नितिन नवीन की इस नई टीम में जगह दी गई है। और खासकर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण फेस हैं तो एक ब्राह्मण समीकरण को साधने की भी कोशिश की गई है। इसी उत्तर प्रदेश से भोला सिंह भी आते हैं जो कि एससी फेस हैं, भारतीय जनता पार्टी के बुलंदशहर से लगातार 3 बार सांसद चुनकर आ चुके हैं, उनको भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। साथ ही साथ संदीप पाठक एक चौंकाने वाला नाम इस वजह से है क्योंकि संदीप पाठक बीजेपी के नेता नहीं थे, आम आदमी पार्टी के नेता थे। ये वो संदीप पाठक हैं जो हाल ही में बीजेपी के साथ जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी का दामन उन्होंने छोड़ा और ये बीजेपी के साथ जुड़े, तो इनको भी संगठन में जगह दी गई है। और मनोज टिग्गा जो कि वेस्ट बंगाल से आते हैं, पार्टी के चीफ व्हिप हैं, इनको भी जगह दी गई है। और साथ ही साथ अमित मालवीय नाम आपने बड़ा सुना होगा, क्योंकि बीजेपी के आईटी सेल को ये हेड किया करते थे, इनको इस लिस्ट से आउट कर दिया गया है। अमित मालवीय अब इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है, वो आईटी सेल के अध्यक्ष नहीं है। इसकी जगह दीपक महस्के जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं, उनको आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है। और कैसे दीपक महस्के के नाम का चयन हुआ और क्यों कह रहे हैं हम कि दीपक महस्के के चुनाव के साथ या इस लिस्ट को देखने के साथ ही समझ में आ रहा है कि नितिन नवीन को पूरी छूट दी गई थी अपनी टीम चुनने के लिए। उन्होंने अपने पसंदीदा किरदारों को चुना है, अपने पसंदीदा नेताओं को चुना है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल दीपक महस्के हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव के प्रभारी नितिन नवीन रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी उस वक्त में जब लग रहा था कि भूपेश बघेल भारी पड़ रहे हैं, बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। दीपक महस्के नितिन नवीन के साथ काम कर रहे थे, तो उनको भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। अब एक एक
करके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो आपको बता दूं, वसुंधरा राजे सिंधिया, इनको रिपीट किया गया है। ये पहले भी पार्टी की उपाध्यक्ष हैं। इस बार फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी में उपाध्यक्ष की जगह दी गई है। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान का एक बड़ा नाम है, चूंकि वहां मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी रसाकसी थी। जब भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान राजस्थान में होना था तो ऐसा माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज हो सकती हैं, उनकी नाराजगी से पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो उन्हें केंद्र में लाया गया था और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। इस जिम्मेदारी को कंटिन्यू किया गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया को एक बार फिर से बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर चुना है। तीरथ सिंह रावत, ये भी एक प्रमुख नाम है, उत्तराखंड से आते हैं, इनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। राम माधव जरूर सरप्राइजिंग एलिमेंट है, क्योंकि एक वक्त था जब इनको पार्टी मतलब जो पद थे उनसे मुक्त किया गया था। एक बार फिर से राम माधव को जगह दी गई है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बैजंत जय पांडा एक नाम है, डी पुदुचेरी एक नाम है। रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश से आती हैं, लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई हैं। इन रेखा वर्मा को भी जगह दी गई है, तरजीह दी गई है। बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही साथ सरदार मनप्रीत सिंह बादल पंजाब से आते हैं, पंजाब में भी 27 में चुनाव है। लाल सिंह आर्या मध्य प्रदेश से आते हैं। एम नागराज कर्नाटक से आते हैं। तारिक मंसूर, ये एक नाम जरूर सरप्राइजिंग है, क्योंकि मुस्लिम नेम बीजेपी की लिस्ट में आपको नजर आ रहा है। अभी तक बीजेपी पर उनके विरोधी यही कहकर आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं देती है, जगह नहीं देती है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं तारिक मंसूर, प्रोफेसर तारिक मंसूर, जिनको पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही साथ मधु चंद्रकर, ये पश्चिम बंगाल से आते हैं, इनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगर हम राष्ट्रीय महामंत्री की बात करें संगठन की, तो बीएल संतोष पहले भी थे, बीएल संतोष अभी भी हैं, यानी कि बीएल संतोष को रिपीट किया गया है। राष्ट्रीय सह महामंत्री की बात करूं संगठन, तो शिव प्रकाश जो कि मुंबई से ताल्लुक रखते हैं और सौदान सिंह चंडीगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, इनको इस लिस्ट में तरजीह दी गई है। अब आइए राष्ट्रीय महामंत्रियों की बात करते हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा नए नाम आपको देखने को मिलेंगे और सरप्राइजिंग एलिमेंट देखने को मिलेगा। विनोद तावड़े पहले भी थे, उनको रिपीट किया गया है। विनोद तावड़े चूंकि बिहार में जिम्मेदारी चुनाव की संभाल रहे थे, संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, तो उनको रिपीट किया गया है। ऐसे ही सुनील बंसल को भी रिपीट किया गया है, ये महामंत्री के पद पर रहेंगे। इसके अलावा जिन नए नामों की चर्चा है, विप्लव देव कुमार त्रिपुरा से आते हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बंगाल चुनाव में जिम्मेदारी निभाई थी तो उसका रिवॉर्ड दिया गया है। स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करती हैं, अमेठी में हराया था एक बार राहुल गांधी को, हालांकि दोबारा चुनाव हारने के बाद अपने तमाम पदों से मुक्त हो गई थी स्मृति ईरानी, लेकिन एक बार फिर से उनको संगठन में जगह दी गई है, उनको महामंत्री बनाया गया है। सतीश पुनिया राजस्थान से आते हैं, जाट फेस हैं। गजेंद्र पटेल मध्य प्रदेश से आते हैं और हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश से आते हैं, पूर्वांचल को रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्वांचल वो हिस्सा है उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण वोटों के लिहाज से बड़ा निर्णायक है, और हरीश द्विवेदी का चयन करना या ब्राह्मण फेस को तरजीह देना उस नैरेटिव को ध्वस्त करने की कहीं ना कहीं कोशिश है जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे भी कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा संजय भाटिया, ये हरियाणा से आते हैं, एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जब चुनाव उनको लड़ाया जा रहा था तो संजय भाटिया ही थे जिन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी, अपनी सीट खाली की थी और उस सीट से मनोहर लाल खट्टर को चुनाव लड़ाया गया था। तो संजय भाटिया भी इस लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब राष्ट्रीय मंत्री की अगर बात कर लें तो कविता पाटीदार को जिम्मेदारी दी गई है, मध्य प्रदेश से आती हैं। डॉक्टर भोला सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं। डॉक्टर प्रदीप वर्मा झारखंड से आते हैं। श्री जगदीश ईश्वर भाई पटेल गुजरात से आते हैं। संदीप पाठक, ये सरप्राइजिंग एलिमेंट इस वजह से हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी से अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो इनको राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा संगीता यादव, अनिल एंटनी, डॉक्टर एम वेंकटेशन, श्री मनोज टिग्गा, सिद्धार्थ शंभू, डॉक्टर स्वदेश सिंह, मृगांका देव वर्मा, रोहन गुप्ता और जयप्रकाश, इन सबको जरूर जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय मंत्री की। और जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है? वो पीयूष गोयल को दी गई है, यानी कि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है वो पीयूष गोयल के पास है। इससे पहले कोषाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी थी वो राजेश अग्रवाल के पास थी, लेकिन अब बदलाव करके ये जिम्मेदारी पीयूष गोयल को दी गई है और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश मंगल को बनाया गया है जो कि राजस्थान से आते हैं। इससे पहले इस पद को नरेश बंसल संभाल रहे थे, तो उनकी जगह राजेश मंगल को अब इसमें
जो तरजीह है वो दी गई है या जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी की बात करूं तो अरुण सिंह की जगह तरुण चुग को जिम्मेदारी दी गई है। पहले तरुण चुग महामंत्री हुआ करते थे, उनका रोल बदला यानी कि उनकी जिम्मेदारी बदल दी गई है और उनको राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बनाया गया है। और राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री किसको बनाया गया है? महेंद्र पांडे को बनाया गया है। ये उत्तराखंड से आते हैं। वही नॉर्थ ईस्ट के संयोजक के तौर पर इस लिस्ट में डॉक्टर संबित पात्रा का नाम भी देखने को मिल रहा है, जो कि ओडिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। और मीडिया संयोजक की बात करें तो एक बार फिर से तीसरी बार अनिल बलूनी को ही रिपीट किया गया है। इससे पहले भी अनिल बलूनी यही जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब भी अनिल बलूनी यही जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। सोशल मीडिया संयोजक के तौर पर अगर बात करूं तो दीपक महस्के, जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। उनको यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आईटी सेल का प्रमुख बनाया गया। अभी तक अमित मालविया ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 8 चेहरे हैं जो इस लिस्ट में हमें दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से कैसे लोगों को चुनाव किया गया है तो आपको बता दूं, यूपी के 6 नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह मिली है। ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष भी यूपी से ही है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 8 लोगों का हो जाता है नवीन की टीम में, नितिन नवीन की टीम में। स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को महासचिव बनाया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर तारिक मंसूर और रेखा वर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासत अली का प्रमोशन हुआ है, उन्हें अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं जातिगत समीकरण की बात करें तो सामान्य वर्ग से एक ब्राह्मण, एक पारसी, एक एससी, 3 ओबीसी को जगह दी गई है इस लिस्ट में। यूपी के 8 चेहरे आपको बता देती हूँ। हरीश द्विवेदी बस्ती से आते हैं, पूर्वांचल को रिप्रेजेंट करते हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद रह चुकी हैं और एक फायर ब्रांड नेता हैं स्मृति ईरानी। पॉपुलैरिटी उनकी अच्छी खासी है, इसलिए स्मृति ईरानी को महामंत्री बनाया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में रेखा वर्मा, तारिक मंसूर। मंत्री की बात करें तो डॉक्टर भोला सिंह, जो कि बुलंदशहर से सांसद हैं, और संगीता यादव, जो कि गोरखपुर से सांसद हैं। अमरपाल मौर्य ओबीसी मोर्चा के राज्यसभा सांसद बनाए गए हैं। कुंवर बासित अली अल्पसंख्यक मोर्चा यूपी प्रदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चा मेरठ है, इनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मोर्चा बनाया गया है। तो कुल मिलाकर 8 चेहरों को शामिल किया गया है। संगठन से 6 नेता बाहर कर दिए गए हैं। यूपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी को जगह नहीं मिली। राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल को जगह नहीं मिली। अरुण सिंह को जगह नहीं मिली। राष्ट्रीय मंत्री अश्वनी त्यागी को इस लिस्ट से आउट कर दिया गया है। राष्ट्रीय संगठनात्मक महेंद्र सिंह को आउट कर दिया गया है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल को भी जगह नहीं मिली है। अब आप कहेंगे उत्तर प्रदेश से 8 चेहरों को रिप्रेजेंटेशन क्यों मिला है? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा दोनों ही सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश को जीतना यानी दिल्ली का रास्ता जल्द से जल्द कवर कर लेना है। दिल्ली का रास्ता कम दूरी हो जाना दिल्ली के रास्ते को तय करने में। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन काफी महत्वपूर्ण रखता है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। ऐसे में 27 के चुनाव भी आने वाले हैं, तो 27 के चुनावों को ध्यान में रखकर इस टीम का चयन जो है वो किया गया है। अब जिन महिला चेहरों की मैं बात कर रही हूँ कि महिला चेहरों को भी तरजीह दी गई है, इस लिस्ट में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी ठीक ठीक रखा गया है। वसुंधरा राजे एक नाम है, स्मृति ईरानी एक नाम है, इसके साथ ही साथ रेखा वर्मा एक नाम है जिनको इस लिस्ट में जगह दी गई है। तो कुल मिलाकर पूरी की पूरी नई टीम है जो चुनी गई है बीजेपी की तरफ से, नितिन नवीन की तरफ से। और इसे देखकर ये जरूर समझा जा सकता है कि नितिन नवीन की टीम बनने में अगर 7 महीने लगे हैं तो 7 महीने का वक्त कहां पर लगाया गया है। अब देखिए, याद कीजिए, इस लिस्ट को इस तरीके से बुना गया है क्योंकि प्रधानमंत्री ने जितनी भी बातें कही हैं उन बातों को ध्यान में रखकर ये टीम कैसे काम करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दिमागी नक्सल से लड़ना है तो ऐसे लोगों को जगह दी गई है जो इंटेलेक्चुअल वर्ग से आते हैं, उनको जगह दी गई है इस लिस्ट में। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके जो टीम है उसको बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेचुलेशंस टू द न्यूली अपॉइंटेड नेशनल ऑफिस बियरर्स ऑफ द बीजेपी एंड दोज हु हैव बीन वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द पार्टी। द न्यूली अपॉइंटेड टीम ब्रिंग्स टुगेदर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस, एनर्जी एंड ग्रास रूट कनेक्ट। इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री के 4 शब्द, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस मतलब संगठन का अनुभव। इस लिस्ट में अनुभव को तरजीह दी गई है क्योंकि पार्टी के नेता ये जानते हैं कि अनुभव से ही संगठन को चलाया जा सकता है। एनर्जी यानी कि नई ऊर्जा, नई सोच वाले नेता, जिसमें युवा वर्ग के नेताओं को शामिल किया गया है, जिसमें हिमांग जोशी एक अच्छा नाम है जो गुजरात के वडोदरा से एमपी हैं, उनको युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। ग्रास रूट कनेक्ट यानी कि जमीन से जुड़े हुए नेताओं को तरजीह दी गई है। विनोद तावड़े अनुभवी चेहरों में से हैं, सुनील बंसल अनुभवी चेहरों में से हैं। तो इसी से समझा जा सकता है
कि नई टीम का चयन कैसे किया गया है। कुल मिलाकर अगर इसको समअप करें तो ऐसे समअप कर सकते हैं कि नितिन नवीन को अपनी टीम चुनने की पूरी आजादी दी गई, पूरी छूट दी गई। पुरानी टीम से बस 4 नेता ही नई टीम में जगह उनको मिली है। बीएल संतोष जी ने नितिन नवीन की पूरी मदद की है टीम चुनने में। पुरानी टीम से जय पांडा, सुनील बंसल और विनोद तावड़े ही जगह बना पाए, जबकि अमित मालवीय इनको हटा दिया गया है। हरीश द्विवेदी को जगह दी गई है महामंत्री के तौर पर, जो कि उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुल मिलाकर अनुभव और युवा दोनों को मिलाकर इस टीम का गठन किया गया है। महिलाओं को भी इस टीम में जगह दी गई है। एक फ्रेश चेहरा देने की कोशिश संगठन को दी गई है, क्योंकि संगठन के ऊपर अब जिम्मेदारी 27 में जो चुनाव होने हैं उन्हें ठीक तरीके से करवाने की है, उसमें कार्यकर्ताओं से कनेक्ट बनाने की है। इसलिए ध्यान दिया गया है कि ऐसे नेताओं को इस टीम में रखा जाए जो ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं से संवाद कर सकें, उनसे एक अच्छा रिलेशन बना सके। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।